पंडित श्री हर्ष परम विद्वान हैं। भारवी या माघ की तरह एक ही रचना से प्रसिद्ध हुए हों ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जब हम पंच महाकाव्यों की बात करते हैं तो नैषधीय चरितम बृहदत्रयी का सबसे बड़ा भाई हमें मिलता है और उसके रचनाकार के रूप में भी उनको उतनी ही ख्याति मिली है, या इस रचना ने भी उनको उतना ही अमर बनाया है। तो हम पढ़ रहे हैं पंडित श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। पहला सर्ग चल रहा है, 23 श्लोक कल तक हम देख चुके हैं। आज 24वां श्लोक देख रहे हैं। सरोरुह तस्य दृशैव निर्जिता जिता स्मिते नैव विधोरपि श्रियः कुतः परम भव्य महीमहीयशी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। मैंने कहा कि कल जो अंतिम श्लोक हमने 23वां श्लोक देखा था उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात को कहा गया था, और यहाँ पे उसी बात को पुनरावृत्ति हो रही है कि तस्य दृशैव, उनकी दृष्टि के द्वारा, सरोरुह यानी कमलों को निर्जिता जीत लिया गया है, और स्मिते ने, उनकी जो मुस्कुराहट है उसके द्वारा विधिरपि यानी जो चंद्रमा है उसको भी जीत, उसकी श्रिय यानी शोभा को भी जीत लिया गया है। कुत पर भव्य महो महीयसी। अरे रे भाई, इससे अधिक और बड़ी बात क्या होगी। यानी आप जिनको उपमान मानते हैं उन उपमानों को तो इनके जो उपमेय होने चाहिए उन्होंने जीत लिया है। अब समस्या क्या हो गई कि तद आननस्योपमितो दरिद्रता। अब उनके मुख के लिए अगर किसी चीज की उपमा देनी हो तो कोई चीज ही विद्यमान नहीं है भैया। तो उनके मुख की उपमा देने के लिए पूरी सृष्टि दरिद्र हो गई। यानी पूरी सृष्टि में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके साथ उनके मुख की उपमा दी जा सके। तो ये एक, जैसा कि मैंने कहा कि पंडित श्रीहर्ष की अपनी पद्धति है, उनका एक अपना तरीका है, और नया कुछ नहीं है। जो पिछले श्लोक में था वही बात यहाँ पे आई है। उसमें भी कहा था कि अब कोई उपमा नहीं दिख रही है, और यहाँ उसी बात को जरा दूसरे ढंग से कहा कि अरे उनके मुख के लिए उपमा देने के समय पे हम ऐसे दरिद्र हो गए हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं उस उपमा को पूर्ण करने के लिए। अगला श्लोक देखते हैं। स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजैहि समम चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनागशे संशति बाल चापलम पुनः पुनः पुच्छ विलोलन छलात। कल हमने बात की थी कि भाषा बहुत सरल है, इनकी वैदर्भी शैली है, अभी तक जो कुछ चल रहा उसमें, और बात जो करते हैं उसका एक अपना पांडित्य है, वो अलग बात है। बाकी बहुत कठिन कठिन बातें भी नहीं प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। अब मुख का वर्णन हुआ, आंखों का वर्णन हुआ, बालों की तरफ जाते हैं, और बालों की चर्चा करते हुए कह रहे हैं स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजैहि। अब इनके केस तो कैसे हैं, काले तो हैं, लेकिन काले होने के साथ साथ लंबे भी हैं। जो चमरी है ये एक मृग की प्रजाति होती है, कृष्णसार मृग भी आप इनको कह सकते हैं। तो उनके साथ यानी महाराज नल के बालों के साथ वो जो चमरी है, कृष्ण मृग है, तुलाभिलाषिणः, उससे तुलना करना चाहता है कि देखो मेरे बाल भी नल जैसे हैं। तो इस प्रकार की अभिलाषा रखने वाला वो अनागसे संसति बाल चापलात। कोशिश तो बहुत करता है लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि कृष्णसार मृग के बाल काले तो हैं
लेकिन बाल लंबे तो होंगे नहीं, बाल बड़े तो होंगे नहीं, इसलिए वो उनके साथ कभी तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उसमें एक बाल सुलभ चंचलता है। कई बार क्या है कि जो छोटे बालक होते हैं उनके पास कोई चीज आ जाए, आप कहो कि हमारे पास तलवार है, तो उनके हाथ में छोटा सा चक्कू हो तो भी वो कहेंगे देखो मेरे पास भी है, हैं? तो चक्कू को ही दिखा के तलवार की तरह बताने की कोशिश करेंगे, और जितने बार आप तलवार घुमाओ ना घुमाओ, उससे ज्यादा बार वो अपना चक्कू घुमा के आपको दिखा देंगे। तो ये एक बाल सुलभ स्वभाव होता है कि बालक जो है वो बड़े का अनुकरण करता है, लेकिन अनुकरण करने के लिए उसके पास उसके जैसा साधन या उसके जैसी सामग्री या उसके जैसी कोई चीज हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो बताने की कोशिश जरूर ये करता है कि देखो हाँ, हम आपसे कहीं भी कम नहीं हैं, हम आपसे भी श्रेष्ठ हैं, या ये भी बताने की कोशिश कर सकता है। आप कई बार छोटे बच्चों को देखा हो, अगर आपने, अब चूंकि आप फिल्म वगैरह अगर देखते हैं तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्पोर्ट्स के जो हैं वो लोग जब स्पोर्ट्स खेलते हुए देखते हैं छोटे बच्चे, अगर मान लीजिए कहीं जिम्नास्ट चल रहा है, कहीं कूदने का वो प्रोग्राम चल रहा है, और अगर आप उन स्पोर्ट्स को रेगुलर देखते हैं तो छोटा बच्चा भी इस प्रकार के प्रयत्न करने लग जाता है। तो वहाँ अगर वो लंबी जंप किसी को लगाते देखे तो खुद भी अगर बेड से भी नीचे कूदेगा ना, तो उसको ये लगता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। तो ये बालक सुलभ स्वभाव होता है। तो बाल चापलम, अपने उस बालक जैसे स्वभाव के कारण पुनः पुनः पुच्छ विलोलन चलात। अब मृगी है तो मुंह से तो कुछ कह नहीं सकती है, इसलिए अपनी चपलता कैसे दिखा रही, बार बार अपनी पूंछ हिला रही है, बार बार जो उसकी पूंछ है उस पूंछ को बार बार हिलाती है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ कवि इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि जो चमरी मृगी है, चमरी जो एक प्रजाति है, मैंने कहा कृष्णसार मृग आप इनको कह सकते हैं, तो जो चमरी मृगी है वो स्वबाल भारस्य, अपने बालों की तद उत्तम अंग जही, उन महाराज नल के उत्तम अंगों में उत्पन्न यानी उनके बालों के साथ समम यानी साथ में तुलाभिलाषिणा, तुलना करने का अभिलाषी। तो कृष्णसार मृग उस अपने काले काले बालों को महाराज नल के बालों के साथ जब तुलना करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि महाराज नल इन अपने केश राशि से जैसे सुंदर दिखाई देते हैं, देखो मेरे पास भी ऐसी ही केश राशि है, मैं भी उतना ही सुंदर हूँ, लेकिन अनाग से संसदी, आप समझिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके बाल तो बड़े भी नहीं हैं। हाँ, काला रंग वैसा है, तो इसमें वो सफल ना होते हुए भी बाल चापलम, अपनी बालक सुलभ चंचलता के कारण पुनः पुनः बार बार पुच्छ विलोल, अपनी पूंछ को हिला करके छलात, इस चीज को नहीं 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 देखो मेरे पास है, मेरे पास अच्छे बाल हैं, मेरे पास भी महाराज नल जैसे बाल हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ होता है ना, तो उसके जैसा कुछ आपको अगर आपके पास हो तो आपको बड़ा सौभाग्य की अनुभूति होती है कि देखो उनके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी ये चीज़ है, या उनको ये चीज़ अच्छी लगती तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है। ये लोगों को अपने सौभाग्य की अनुभूति करवाता है। तो यहाँ ये मृग भी उस सौभाग्य की अनुभूति करना चाहता है, लेकिन ये अनुभूति उसकी किस प्रकार की है, जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा हाथ में चक्कू लेकर के आपके पास तलवार हो और आपकी बराबरी करने के लिए जैसे तैयार हो जाता है, लेकिन चक्कू और उसकी बराबरी तो क्या हो सकती है, वही स्थिति यहाँ मृग की, उस कृष्ण मृग की है। मही भृतस्तस्य च मनमथ श्रिया निजस्य चित्तस्य च प्रतीक्षया द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवाम न तद्भ्रुवाम मनमथ विभ्रमो भवत। अब महाराज नल इतने सुंदर नेत्र, इतना सुंदर मुखमंडल, इतनी सुंदर केश राशि, छाती का वर्णन पहले ही कर चुके हैं कि कैसा उनका सौष्ठवपूर्ण शरीर है, भुजाओं का वर्णन कर सकते हैं, कैसे
पीन और मजबूत उनकी भुजाएं हैं, लंबी लंबी। अब ये सारे वर्णन आ चुके हैं, तो महाराज नल कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक चित्र तो आपके सम्मुख होगा। अब ऐसे किसी सौष्ठव युक्त सुंदर व्यक्ति को जगत त्रयी भुवाम, इन तीनों लोक में जन्मी हुई जो स्त्रियां हैं, नतभ्रुवाम यानी स्त्रियां, नतभ्रुवाम का अर्थ होगा स्त्रियां, तो त्रिलोकी में जन्मी हुई जो स्त्रियां हैं, क्या होता है चलिए देखते हैं। महीभृतस्तस्य च मनमथ श्रिया, उन महीभृत, मही यानी पृथ्वी का, भृत यानी भरण पोषण करने वाले जो हैं, यानी महाराज नल, मनमथ श्रिया, उनके इस प्रकार के कामदेव को जागृत कर दें। नहीं 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 नहीं, मनमथ कामदेव को कहते हैं, और कामदेव के समान ही उनकी शोभा है। निजस्य चित्तस्य च तत्प्रतीक्षया। अब वो तो भैया जब बहुत सुंदर कोई होता है ना, तो एक बार आपने देख लिया तो आंखों में वो बस जाता है, और बस जाता है यानी व्यक्ति भले चला जाए लेकिन उसका चित्र नहीं जाता है, या वो आंखों के सामने से उछल नहीं होता है। तो निजस्य चित्तस्य, जिनके अपने हृदय में प्रतीक्षा, जिसकी एक बिल्कुल स्थिति विद्यमान है, यानी जैसे कामदेव सबको प्रभावित करता है, ऐसे ही कामदेव के समान जो महाराज नल अत्यंत श्रिया यानी शोभायमान हैं, अत्यंत सौंदर्य युक्त हैं। सौंदर्य युक्त तो पुराना शब्द है, आजकल तो कहा जाता है कि कामदेव की तरह हैंडसम हैं। तो उनको अपने हृदय में जब उन स्त्रियों ने धारण किया या उन स्त्रियों ने देखा, तो द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयी भुवम, तो उन स्त्रियों को महाराज नल का ये सौंदर्य, या महाराज नल नृपे यानी महाराज को, द्विधा यानी दो प्रकार से, तत्र वहां पे नतभ्रुवाम उन स्त्रियों ने समझा। क्या दो प्रकार है? मनमथ, एक तो ये स्वयं कामदेव ही हैं, विभ्रमो भवत, अथवा कामदेव की अदाएं, या तो ये स्वयं कामदेव हैं इसलिए ऐसे हैं ये, या फिर कामदेव की सारी अदाएं जो हैं इस व्यक्ति के अंदर हैं इसलिए ये ऐसे हैं। तो महाराज नल इतने सुंदर हैं कि जो भी उनको देखे उनके प्रति आकर्षित हो जाए, वो उनके हृदय में बस जाएं। लेकिन हृदय में आने के बाद स्त्रियों की स्थिति कुछ इस प्रकार की हुई है कि वो महाराज नल के बारे में जब निर्णय करने बैठते हैं कि ये हैं कौन, ये कोई सामान्य मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य हर तरीके से इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तो ये महाराज स्वयं साक्षात कामदेव हैं, या तो वो ऐसा मानती थी, या कामदेव की सारी छटाएं जिसके अंदर विद्यमान हैं, ऐसी ये कामदेव की यहाँ कहा है विभ्रम, विभ्रम यानी अदाएं, तो या फिर ये कामदेव की सारी अदाएं हैं। तो कामदेव के जितने भी सौष्ठवपूर्ण क्रियाकलाप हैं वो सब हैं, या स्वयं कामदेव हैं। तो कामदेव या कामदेव की क्रियाकलाप, या जिसको जैसा कि यहाँ विभ्रम शब्द का प्रयोग किया है तो अदाएं, इस तरीके से। चलिए पूरे श्लोक को एक बार देखते हैं कि महीभृतस्तस्य च मनमथ श्रियाम, उन महाराज नल जो इस पृथ्वी के रक्षक हैं, पालक हैं, कामदेव की तरह उनका जो सौंदर्य है, कामदेव की तरह उनकी जो शोभा है, उसको जब स्त्रियां अपने हृदय में देखती हैं, अपने हृदय के अंदर उसको धारण करती हैं, तो महाराज नल के संदर्भ में उनके विचार दो प्रकार के हुए। अर्थात महाराज नल को वो दो रूप में देख पाती हैं। एक तो उनको ऐसा लगता है कि महाराज नल साक्षात कामदेव ही हैं, ये महाराज नल ये कोई व्यक्ति नहीं है, साक्षात कामदेव हैं, या फिर कामदेव की सारी अदाएं एकत्रित होकर के एक जगह पे आ गई हैं। तो या तो ये कामदेव हैं या कामदेव की अदाएं हैं, इस रूप में उन्होंने महाराज नल को देखा है। निमीलिन भ्रंश जुषादृशा भृशम निपीयतम यस्त्रिदशी भी रर्जिता अमूस्तमभ्यास भरम विभृण्वते निमेष निश्वैरधुनापि लोचनैः। भैया आपने बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे, देवताओं को साइड में कर दिए, देवियों को याद कीजिए।
आपने बहुत सारी देवियों की मंदिर में मूर्तियां देखी होंगी, बहुत सारे देवियों के चित्र देखे होंगे। आपने सभी देवियों की आंखें सिर्फ खुली की खुली देखी होंगी, किसी को पलक झपकाते नहीं देखा होगा आपने। तो कवि की कल्पना देखिए कि कवि क्या सोचता है इस संदर्भ में। देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको प्रकृति में या कहीं दिखाई देता है, और जब आपको दिखता है तो उसके आधार पे आप कुछ ना कुछ अपनी कल्पना खड़ी करते हैं, और यही कविता का विषय बना करता है। तो कहते हैं निमीलन भ्रंश जुषा दृशा भृशम। किसने? त्रिदशी भी, त्रिदश देवताओं को कहते हैं, और उनकी पत्नियां जो हैं, इसलिए त्रिदशी, यानी जो देवियां हैं, देवियों ने उनको देखा है महाराज नल को। तो कैसे देखा है? निमीलन भ्रंश जुषा दृशा, जिसमें पलकें नहीं झपकाई जा रही हैं, इस प्रकार की दृष्टि से। निमीलन कहते हैं पलकों को झपकाने को, आंखें बंद करते उसको निमीलन कहते हैं। भ्रंश, वो काम बंद हो गया है, आंख पलकें झपकाने वाली प्रक्रिया बंद हो गई है, इस प्रकार की दृशा यानी दृष्टि से। भ्रशम यानी लगातार, निपीय, अब देखिए जब ऐसे देखा जाएगा तो देखा थोड़ी जाएगा, पिया जाएगा है आंखों से। फिर जब आंखें ही नहीं झपक रही हैं तो उन आंखों से किसी व्यक्ति को देखा थोड़ी जाता है, फिर तो आंखों से पिया जाता है, इसलिए निपीय शब्द का उपयोग किया। तम, उन महाराज नल को, यह जिन त्रिदशी भीर, उन देवियों ने अर्जिता, देखा। तो क्या हुआ? अमुस्तमभ्यास भरम विभ्रुणते। अब वो लगातार देखती रहती हैं, लगातार देखती रहती हैं, आंखें खुली की खुली रहती हैं, तो वो तो उनकी प्रैक्टिस बन गई है। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी देवी या किसी भी देवी की आंख जो है वो बंद नहीं मिलती है, क्योंकि वो पलक झपकाना वो भूल ही गई हैं। वहां से उनको ऐसी प्रैक्टिस हो गई है कि उनकी आंखें खुली ही रहती हैं। तो अमुस्तमभ्यास भरम विभ्रुणते, अब वो एक विवृणुते, आंख खोल के रखने का, विवृणुते का अर्थ है आंख खोल के रखना, उसका जो अभ्यास किया है उससे वो भर गई हैं। यानी अब जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहता है ना, अब ये तो जानबूझ के की जाए या अनजाने में की जाए, दोनों ही स्थिति में की हुई प्रैक्टिस जो है वो व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि हमें हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारा तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम अगर झूठ नहीं बोलें तो हमें लगता है कि हम बोल ही क्या रहे हैं। आप विचार कीजिएगा, किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे। अगर हम लिख रहे हैं तो हमें कहना चाहिए कि हम लिख रहे हैं। पहले तो पूछने वाले को पूछना नहीं चाहिए, जब वो सामने देख रहा है कि लिख रहे हो तो या तो ये पूछे कि क्या लिख रहे हो, लेकिन वो कुछ भी पूछे, वो पूछे क्या कर रहे हो तो भी हम लिख रहे हो तो भी हम कहेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पूछे क्या लिख रहे हो तो आप लिख रहे होंगे, फिर भी कहेंगे कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो हमारा एक स्वभाव इस प्रकार का हो गया है कि हम किसी भी प्रश्न का जवाब जब हमसे पूछा जाता है तो बिल्कुल सत्य रूप में नहीं देते हैं। ये हमारी आदत में ही नहीं रह गया है। और ये जो स्वभाव है ना, आपको इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। इसमें क्या दोष है, इसमें क्या गलत है? अरे भाई, हमने नहीं बताया तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, फर्क नहीं पड़ गया। ये तो हमें विचार करना है कि क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हम अगर सत्य नहीं बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हमें सोचना चाहिए। चलिए, ये तो एक अपनी अपनी बात है, अपने ढंग से सोचने का एक नजरिया है। क्योंकि अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं तो हमारा स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि वो जो देवियां हैं, आंखें खोल खोल के इस प्रकार से उनको देखती रहीं कि उसी अभ्यास के कारण निमेष, पलकों को झपकाना, निश्वैर अधुनापि लोचनैः, आज भी अधुनापि यानी अभी भी, लोचनैः उनकी आंखें जो हैं, निमेष निश्वैरम, पलकें झपकाए बिना दिखाई देती हैं। पूरे श्लोक को देखते हैं। जो देवियां हैं वो जब महाराज नल को देखती हैं तो अपनी पलकें ही नहीं झपकाती हैं,
और पलकें झपकाए बिना इस प्रकार से उनको पीती रहती हैं, देखती रहती हैं, देखती रहती। परिणाम क्या हुआ कि इस प्रक्रिया के, इस अभ्यास के कारण लगातार आंखें खोले 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 उन महाराज नल को देखते रहने के कारण अब ये उनका क्या हो गया, स्वभाव हो गया है। इसलिए निमेष निश्वैर अधुना विलोचने, इसलिए अभी भी उनकी आंखें हम जब भी देखते हैं तो हमें किस रूप में दिखाई देती हैं कि जिनकी पलकें नहीं झपक रही, जो सिर्फ खुली की खुली रह गई हैं, इस रूप में हम अभी भी देखते हैं। तो ये कवि की बड़ी सुंदर कल्पना है। मैं समझता हूँ श्लोक तो मैंने कहा बहुत सरल भाषा में और सब चीजें हैं, तो आपको सरलता से समझ में भी आ रहा होगा। अदस्तदा कर्णि फलाढ्य जीवितम दृशोर्द्वय नस्तद वीक्षि चापलम इति स्म चक्षु स्रवसां प्रियानले स्तुवन्ति निंदा स्तहृदा तदात्मना। यहां बात करते हैं चक्षु स्रवसां प्रिया, चक्षु स्रवसां प्रिया, आंखों से ही जो सुनते हैं उनको चक्षु श्रवा कहा जाता है। तो ये सर्प के लिए बोला जाता है क्योंकि सर्प के कान नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ किस किस प्रकार की विडंबनाएं हैं कि हम कहते हैं कि वो सपेरा आता है और वो बीन बजाता है और उसकी बीन की आवाज को सुन करके सर्प बाहर आ जाता है। ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी मान्यता है और हम ऐसा मानते हैं कि वो जब बीन बजाता है तो सर्प बाहर आ जाता है। नागिन वगैरह कई फिल्मों में हमने इस चीज को देखा है कि वो नागिन सो रही होगी और बाहर आकर के वो योगी ढोंगी जो भी बनता है वो जब बीन बजाना शुरू करेगा तो फिर उससे रहा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये चक्षु श्रवा होते हैं और चक्षु श्रवा का अर्थ ये होता है कि आंखों से ये सुनते हैं। तो आंखों से सुना कैसे जा सकता है, ये एक प्रश्न है। आप आंखों से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि हम आंखों से देखते भी हैं और कई बार ऐसा होता है कि आंखों से हम देखते नहीं लेकिन आंखों से हम सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कानों से हम देखते हैं। अब आप कहेंगे कि कानों से कैसे देखा जा सकता है? तो अगर कोई बहुत ही स्पष्ट वर्णन चल रहा है, जैसा कि कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि कई वीडियो में कुछ कथानक इस प्रकार से प्रस्तुत हुए हैं कि वो आपको सुनने में बहुत अच्छे लगे, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे उस नाटक का वर्णन नहीं चल रहा, उसका मंचन चल रहा, आप उसको देख पाते हैं। तो ये होता है कि कानों से देखना, कि कानों से आपने किसी चीज को इस तरीके से सुना कि उसका एक चित्र आपके सामने आ गया, तो ये कानों से देखना हो सकता है। इसी प्रकार से आंखों से सुना जा सकता है। अब आंखों से सुना जा सकता है ये क्या है? तो इसको हम जरा थोड़ा मुश्किल से समझ पाएंगे क्योंकि हमें ऊपर वाले ने कान भी दिए हैं और मुख भी दिया है और दोनों सफल दिए हैं। लेकिन जो विद्यार्थी बधिर होते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो लोग आपकी लिपसिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपके होठ जो हैं वो किस रूप में हिल रहे हैं। और वो लिपसिंग पे, क्योंकि वो सुन तो सकते ही नहीं है, तो वो आंखों से आपकी लिपसिंग देखते हैं और लिपसिंग के आधार पे वो सुनते हैं। तो इस चीज को हमें थोड़ा इस तरीके से समझना चाहिए तो बात क्लियर हो जाएगी। यहां बात की गई है कि चक्षु श्रवसाम प्रिया, जो सर्पों की प्रियतमाएं हैं, नले महाराज नल को देखती हैं जब, तो क्या होता है? अदह तदा कर्णि फलाढ्य जीवित। भाई इन आंखों से उन्होंने महाराज नल के दर्शन किए, महाराज नल को सुना। आहा हा हा, इन आंखों का होना धन्य है, ऐसा वो मानने लगे। कौन? देखिए यहां पे चक्षु श्रवसाम शब्द का ही प्रयोग क्यों किया?
क्योंकि हमारे लिए नेत्रों का महत्व सिर्फ एक इंद्रिय के रूप में है कि हम उनसे खाली देखने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा था कि जो बधिर होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, चक्षुश्रवा जो होते हैं, जो लिप्सिंग के आधार पर तय करते हैं, उनकी आंखें दोनों इंद्रियों का काम करती हैं भैया। उनकी आंखें जो हैं वो सिर्फ देखने का काम नहीं करती, वो सुनने का भी काम करती हैं। जैसे कि कोई अंध व्यक्ति जो होता है ना, उसके कान सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो कानों से देखता भी है। वो अपने घर में आने वाले व्यक्ति को बंद आंखों से वो कहाँ तक पहुंच गया है और वो कितनी दूर है, इस चीज को वो अच्छी तरीके से जान पाता है। जैसे आप देख करके पहचान पाते हैं, इसी प्रकार से वो अंधा व्यक्ति जो है, किसी की आहट से वो कितना उसके पास है, कितना उससे दूर है, इस चीज को अच्छी तरीके से पहचान पाता है, क्योंकि वो आंखों से, वो कानों से सिर्फ सुनता नहीं है, देखता भी है। इसी प्रकार से यहाँ चक्षुश्रवा जो है उसका उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। उसकी आंखों का महत्व दो इंद्रियों के बराबर है, इसलिए यहां उसका उदाहरण दिया गया है। तो जो सर्पों की प्रियतमाएं हैं वो उनको अपनी आंखों से देख के फलाढ़ जीवितम, इन आंखों के होने का पर्याप्त फल प्राप्त हो गया, इस चीज को उन्होंने महसूस किया। नस तदवीक्षिचा फलम, और फिर क्या हुआ कि दृशो, उन्हीं आंखों से अफलम, वो आंखें उनको निष्फल प्रतीत होती हैं। कब? नस तदवीक्षी, जब वो उनको नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, आंख होने के दोनों फायदे हैं। एक लाभ तो क्या है कि आपने प्रभु राम को देखा है? और फिर दूसरा नुकसान क्या है कि वो अगर आंखों से ओझल हो गए तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब दिखाई नहीं दे रहे तो फिर तो ये आंखें होना बेकार है। इसी प्रकार से वो जो सर्प की प्रियतमाएं हैं वो महाराज नल को आंखों से देखती हैं तो अपनी आंखों को धन्य मानती हैं। लेकिन उसी दृष्टि से महाराज नल जब ओझल हो जाते हैं, यानी महाराज नल 24 घंटे उन्हीं की आंखों के सामने तो बैठे नहीं रहेंगे, तो अगर वो आंखों से ओझल हो गए तो उनको ये लगता है ये आंखें होना अब बेकार है, अब इन आंखों का कोई फल नहीं है। इतिस्म चक्षु स्रवसाम प्रिया नले, इस प्रकार से जो चक्षुश्रवा हैं, सर्प हैं, उनकी प्रिया महाराज नल के लिए स्तुवंति निंदास्त हृदा तदात्मना, महाराज नल के कारण कभी अपनी आंखों की स्तुति करती हैं और कभी उनकी निंदा करती हैं, और स्वयं ही, मतलब किसी और को ये काम करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को स्वयं को ये एहसास होता है कि अगर सामने जिसको देखना चाहता वो सामने उपस्थित है तो भैया उसको ये लगता है कि आज तो आंखों के होने का फल मिल गया। और अगर वो जिसको देखना चाहता वही नहीं दिखाई देता है, सभा तो लोगों से भरी हुई है। आप किसी पार्टी में पहुंचे, वो पार्टी तो लोगों से भरी हुई है, लेकिन आपको जिसको देखना था, आप जिसके लिए उस पार्टी में पहुंचे थे, अगर वही वहां पे हाजिर ना हो तो पूरी पार्टी में आंख किसी जगह टिकती नहीं है, बराबर भटकती रहेगी, यहाँ वहाँ 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 ढूंढेगी और फिर दरवाजे पे लगी रहेगी कि, और ऐसे में अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर भले वो गीत याद आए कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि आंखें होने का फल भी तभी मिलता है जब किसी नर जैसे व्यक्ति को देखा हो, और आंखें होने पर भी जब वो नहीं दिखाई देता है तो ये लगता है कि आंखें व्यर्थ हैं। और इसी बात को यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से महाकवि ने व्यक्त किया है। विलोकयन्ती भीरजस्र भावना बलाद अमुम नेत्र निमीलनेष्वपि अलम विमर्त्या विरमुस्य दर्शने न विघ्नलेशोपि निमेष निर्मिता। देखिए, इस वर्णन को लेकर के, इस प्रकार के वर्णन बहुत सारे कवियों ने किए अलग अलग ढंग से।
आपको निर्निमेष चक्षु देखने वाली जो बात है कालिदास में भी मिलेगी, आपको भास में भी मिलेगी, आपको लगभग सभी कवियों में ये चीज मिल जाएगी। लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें से एक भी वर्णन इस प्रकार का नहीं दिखाई देता है। ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए कि विलोकयंती भी अजस्र भावना। कौन? मर्त्यलोक की जो स्त्रियां हैं, मृत्युलोक की जो स्त्रियां हैं, वो महाराज नल को अजस्र लगातार लगातार विलोकयंती देखती रहती हैं। और परिणाम क्या हुआ कि भावना बलाद अमुम, उनके प्रति अत्यंत प्रेम की भावना के कारण, बलात् उसके कारण अमुम उन महाराज को नेत्र निमीलनेष्वपि, जब वो अपनी आंखें बंद करती हैं तो भी देख पाती हैं। मैंने पहले भी एक बार एक गुजराती गीत की पंक्ति के बारे में कहा था कि नयन ने बंध राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे छो ये ना करता पण वधारे तमने जोया छे। कि जब मैंने आंखों को बंद करके तुमको देखा तो तुम जैसे हो उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से मैंने तुमको देखा। ये जो बात है ना, यहाँ इसी बात को कह रहे हैं कि मृत्युलोक की स्त्रियां जब महाराज नल को लगातार देखती हैं तो भावना बलात्, उनकी प्रति अत्यंत स्नेह की भावना के कारण नेत्र निमीलनेष्वपि, जब वो अपनी आंखें बंद करती हैं तो भी वो तो उसी तरीके से अंदर दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि वो तो आंखों के सामने से उजल होते ही नहीं है। अब जनरली क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सामने हो तो हमें आंखें झपकाना भी बीच में, वो उसके दर्शन में एक विघ्न खड़ा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। अधिकांश कवियों ने इस चीज का वर्णन किया है। अधिकांश कवि क्या वर्णन करते हैं कि जब कोई अतृप्त व्यक्ति अपने प्रियजन को देखता है तो उसकी आंखों को तृप्ति नहीं मिलती है, और वो देखने के समय अगर बीच में पलकें झपकने का नंबर आ जाए तो वो बात उसको नागवार गुजरती है, वो बात उसको बहुत बुरी लगती है कि विधाता ने ये क्या आंखों का स्वभाव बनाया है कि जब मुझे अपने प्रियतम को बस देखते जाना, ये बीच बीच में पलक झपक करके मेरे उस दर्शन में बाधा खड़ी करते हैं। इस प्रकार के वर्णन बहुतों ने किए। लेकिन महाकवि श्रीहर्ष की जो ये स्त्रियां हैं जो महाराज नल के दर्शन कर रही हैं, उनको पलकों के झपकने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता भैया। क्या लिखते हैं नीचे? अलंभी आमुष्य दर्शने न विघ्न लेशोपी, थोड़ा सा विघ्न भी, निमेष निर्मिता, निमेष यानी पलक झपकने के कारण, निर्मिता यानी स्थिति में, विघ्न लेशोपी न दर्शने अमुष्य, महाराज नल के दर्शन में थोड़ा सा भी उनको विघ्न नहीं होता है। फिर से देखिए पूरे श्लोक को समझते हैं। महाराज हर्ष कह रहे हैं कि जब नल के दर्शन मृत्युलोक की स्त्रियां करती हैं तो दर्शन करते करते जब उनके पलक झपकते हैं तो भी उनको किसी प्रकार का उसमें कोई विघ्न नहीं महसूस होता है कि पलक झपके बीच में तो उनके दर्शन में बाधा खड़ी हो गई, ऐसा उनको प्रतीत नहीं होता, महसूस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसके लिए ऊपर की पंक्ति में पहले कहा कि उनको लगातार देखते देखते भावना बस उनके प्रति स्नेह और प्रेम के कारण, अरे वो तो आंखें बंद करती हैं तो भी वही दिखाई देते। तो पलकें झपक गई या नहीं झपकी, आंखें खुली हैं कि बंद हैं, यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खुली आंखों से जितने अच्छे तरीके से महाराज दिखाई दे रहे हैं, बंद आंखों में उससे और ज्यादा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो पंक्ति आपसे कही थी कि आंखों को बंद करके जब हमने आपको देखा तो आप जैसे हो उससे भी प्यारा हमने आपको देखा। ये जो बात है ना, ये गुजराती बड़ी सुंदर गजल है। गुजराती में जो कही गई है कि नैन ने बंद राखी ने में जारे तमने जोया छे, तमे छो ए ना करता पण वधारे तमने जोया छे। ये जो बात कही गई है तो बड़ा सुंदर वर्णन है। एक अलग पद्धति जैसी कि श्रीहर्ष की है उसी को यहाँ देखने को मिलता है
कि महाराज नल को जब मृत्युलोक की स्त्रियां देखती हैं तो अत्यंत भाव आवेग के कारण, अत्यंत प्रेम के कारण आंखें बंद करने पर भी उनको उसी प्रकार से देखती रहती हैं। तो महाराज नल के दर्शन करते समय जो उनकी आंखें झपकती हैं, जो उनकी पलकें झपकती हैं, उससे उन्हें कोई विघ्न नहीं महसूस होता है, क्योंकि भैया सिर्फ खुली आंखों से अगर देख रही हो ना तब तो विघ्न हो ना, या तो बंद आंखों से भी वही दिखाई देते हैं, इसलिए विघ्न का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। नका निशि स्वप्नगत ददर्शत जगाद गोत्र स्खलिते चकानतम तदात्मता ध्यातथवारते चकारवान स्वमनोभवोद्भवम। देखिए हमारे शास्त्र इस चीज की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है भैया। शास्त्र इस चीज की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और कवि जब लिखता है ना तो वो आडंबर नहीं, वो सत्य ज्यादा लिखता है। आडंबर यानी जैसे हम दो मुखौटे पहन लेते हैं ना, कवि ऐसे दो मुखौटे नहीं पहनता। मुझे ज्यादातर जब कवि वर्णन करता है तो ऐसा लगता है, और यही उसके काव्य को अमर बनाती है। जो कवि मुखौटा पहन के रचनाएं करते हैं उनका काव्य इस प्रकार से कालातीत नहीं बना करता है। चलिए क्या कह रहे हैं, नका निशि स्वप्नगत ददर्शितम। ऐसी कौन सी रात होगी, ऐसी कौन सी रात्रि होगी जबकि वो मृत्युलोक की स्त्रियां सोती हों और स्वप्न में इन महाराज के दर्शन उनको ना होते हो। देखिए सपनाओं का जो चक्कर है ये बड़ा गजब का है। अगर हमारा मन जिसको चाहता है उसको हम याद करते करते, उसके विचार करते करते सो जाए, तो शास्त्र ये कहते हैं कि भाई जिसके बारे में सोचते रहो उसके दर्शन हो जाते, उससे मुलाकात हो जाती है। और संभवतः इसीलिए व्यक्ति बहुत ध्यान करते करते जब प्रेम हो जाए ना तो ऐसा ज़्यादातर होता है कि व्यक्ति उसी के विचारों में खोया रहेगा। मैंने कहा कि दिन में भी तारे नजर आए ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, लोग लाइट बंद करके दिन भर पड़े रहते हैं, बस उसके विचार करते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, उसके बारे में सोचते रहें। ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रेम में। अगर कभी आपको ऐसा लगने लग जाए कि दिन में लाइट बंद करके और हम किसी का विचार कर लें तो समझ लीजिएगा कि प्रेम हो गया। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जो दिन में सोती हो या रात में सोती हो, ये सवाल नहीं है, लेकिन जब भी वो सोती है तो स्वप्नगत, स्वप्न में न ददर्श, उनके दर्शन न करते हो। अब स्वप्न में दर्शन करने का अर्थ क्या है कि हमेशा उन्हीं का विचार करती रहती, इसलिए स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं। तो दिन भर उनका विचार करना और सोना तो उनकी स्वप्न में दर्शन करना। जगाद गोत्र स्खलिते कर चकानतम। और कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसने भूल से उनका नाम लेकर के ना बुलाया हो। ये बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है। आपको याद हो तो विक्रमोर्वशीयम में इसका बड़ा सुंदर आयोजन कालिदास ने किया है। विक्रमोर्वशीयम में महाराज जब से वो हेमकूट शिखर प्रसंग हुआ और उर्वशी को देख करके वापस आए हैं सूर्य उपासना से, तब से वो उखड़े उखड़े से रहते हैं। जो महारानी औसी नरी है उनके साथ उनका कुछ व्यवहार अच्छा नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि खराब है, क्योंकि हमारे नायक जो हैं वो 6 प्रकार के हुआ करते हैं। वो दूसरी से प्रेम भले करें लेकिन पहली वाली को परेशान नहीं करते हैं, ये तो नहीं होता है। संस्कृत साहित्य में ऐसा नहीं पाया जाता है। ये आज के समाज की बात अलग है कि दूसरे से प्रेम हो तो पहली वाली को घर से निकाल दो, धक्के मारो, ये करो वो करो, लेकिन इस प्रकार का उल्लेख हमारे साहित्य में कहीं नहीं पाया जाता है। चलिए विषय पे आते हैं। तो वो औसी नरी जो है अपनी दासी निपुणिका को भेजती है पता करने के लिए कि चक्कर क्या है, महाराज इस प्रकार से बुझे बुझे उखड़े उखड़े से क्यों रहते हैं।
अब वो इसके लिए निकली है और उसको विदूषक दिख जाता है। विदूषक से महाराज ने सब कुछ कह तो दिया, लेकिन सौगंध दी है कि किसी से ये बात कह नहीं देना, भूल से भी किसी के सामने ये राज खुल नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे वो निपुणिका जाकर के जब उनसे ये कहती है कि आपको महारानी याद कर रही हैं, बहुत दिन से उन्होंने लड्डू बना के रखे और लड्डू वड्डू खाने के लिए आप आए नहीं। अरे बस फिर तो विदूषक को तो आप जानते हैं, उसका तो रोल ही इसी प्रकार का होता है। लड्डू का नाम सुना और महारानी स्वयं मुझे याद कर रही हैं। तो अब वो एक तरफ तो अपने मुंह को बंद करके बैठा था कि महाराज की बात कहीं मुंह से निकल ना जाए। अब ऐसे में वो कहती है कि महारानी इस समय थोड़ी दुखी रहा करती हैं। तो कहता क्यों, क्या बात है, मुझको याद करके दुखी रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, वो महाराज जब से सूर्य उपासना से आए हैं, पता नहीं कल क्या वो किसी और का नाम लेकर के बुला रहे थे। तो तुरंत उसके मुंह से निकल जाए, क्या उर्वशी कह के बुला रहे थे? तो ये जो बात है ना कि गोत्र स्खलित इसको कहते हैं। घर परिवार में जरा दूसरे ढंग से इस चीज को देखा जाता है। अगर दो बहनें हैं घर में तो कई बार क्या होता है कि माता के मुंह पे या तो बड़ी का नाम बहुत चढ़ जाएगा या छोटी बच्ची का नाम बहुत चढ़ जाएगा। तो छोटी को बुलाना हो तो भी बड़ी के नाम से बुलाया जाएगा। कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि कुछ भी हो, गुस्सा करना तो जोर से चीख के बड़ी की आवाज़ लेके गुस्सा किया जाएगा उसको। अब गलती छोटी ने की है तो भी नाम बड़ी का लेकर के जोर से आवाज़ दे दी गई। कई बार क्या होता है कि बड़ी पुत्री की शादी हो जाती है और उसके बाद भी उसकी माँ जो है अगर आवाज़ देनी होती तो पहली बार तो वो आवाज़ उसी को अपनी बड़ी पुत्री के नाम से देगी। फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, अरे वो तो अब चली गई है, ससुराल चली गई है। और फिर छोटी पुत्री को फिर उसके नाम से बुलाया जाता है। तो इसको गोत्रस्खलन कहते हैं कि जिसका नाम लेना चाहिए उसका ना लेकर के किसी और का नाम लेकर के बुलाया जाए, तो इसको गोत्रस्खलन कहते हैं। चलिए, यहाँ जो बात चल रही है, नका निशी ऐसी कौन सी निशी यानी रात्रि नहीं थी जबकि स्वप्न में उनका दर्शन न हुआ हो, और कौन सा ऐसा दिन नहीं था जबकि गोत्रस्खलन होकर के और उनका नाम लेकर के उनको बुलाया ना गया। इससे भी आगे बढ़ते हैं कवि। मैंने कहा शास्त्र जिस चीज का निषेध करते हैं उस चीज को कवि यहां बिल्कुल सत्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि तदात्मता ध्या अथवा रतेचका, उनके साथ इतना प्रेम है, वो इतने अच्छे लगते हैं कि प्रेम तो व्यक्ति अपने प्रियतम के साथ कर रहा है, लेकिन ऐसे में याद तो उन्हीं की आ जाती है। तो भैया आप याद जिसको कर रहे हैं ना, आपकी रति क्रीड़ा किसके साथ चल रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप याद किसको कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो मिलन हो रहा है वो सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं होता है। इसलिए चकारवाना स्वमनोद्भवोद्भवम, तो इस प्रकार से स्व यानी अपने मन में, मनोद्भवम भवोद्भवम यानी कामदेव के रूप में। अब देखिए, प्रेम तो है ही ऐसा देवता जो कि हर व्यक्ति को करना है, प्रेम तो ऐसी चीज ही है। तो अपने मन में कामदेव के रूप में सभी ने उनको याद किया। अब ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है कि स्त्रियां कोई ऐसी रात्रि नहीं है जबकि उनको स्वप्न में ना देखती हूं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब बुलाना किसी और को है और उन्हीं का नाम मुंह से ना निकल जाता हो, और भले उनका मिलन अपने प्रियतम के साथ हो रहा हो। क्योंकि भाई ऐसा तो संभव नहीं कि संसार की सभी स्त्रियों को महाराज नल मिल जाए। तो सभी स्त्रियां अपने अपने पतियों या अपने अपने प्रेमियों के साथ रहती हैं, लेकिन ये घटनाएं बनती रहती हैं कि स्वप्न में महाराज आ जाएं, हैं, कभी महाराज का नाम लेकर के बुला लिया हो, या कभी ऐसा हो जाए कि वो प्रेम तो अपने पति के साथ कर रही हूं लेकिन उस समय उनको याद महाराज की आ रही हो। ऐसा ना बना हो, ऐसा नहीं है, ऐसा अधिकांशतः होता रहा है। इस प्रकार की कवि कल्पना करते हैं, और ये वर्णन मैंने इसलिए कहा कि बड़ा स्वाभाविक वर्णन है। जीवन में प्रेम जब होता है तो उसके ऊपर किसी का बस नहीं होता है कि किसको किया जाए किसको ना किया जाए।
लेकिन जीवन में कौन मिलेगा, ये तो आप ये नहीं मान सकते कि जिसको आपने सोचा वही आपको मिल जाएगा। तो जब सोचा हुआ नहीं मिलता है, तो जो मिलता है उसके साथ अपनी सोच को मिलाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक सत्य है और एक विचार है, और इन दोनों का मिलन जो है वो संसार है। इतना याद रखिए। एक श्लोक और देखते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा समय होगा अभी हमारे पास। नहीं, समय पूर्ण हो गया। चलिए, तो आज यहीं इसको पूर्ण कर रहे हैं। 30 श्लोक पूरे किए हैं।